मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम आपको पार्ट 8 पढ़ाएंगे। पार्ट 8 पवन। चलती हुई वायु पवन कहलाती है। अभी हमने चैप्टर में आपने पढ़ा था वायु के बारे में। अब यहाँ पवन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलती हुई वायु पवन कहलाती है। जब वायु चलती है तो हम कहते हैं कि वायु बह रही है। बहुत वायु कभी तेज चलती है तो कभी मंद। वायु का मतलब, पवन का मतलब है हवा। कभी कभी वायु धीरे धीरे बहती है तो यह वायु समीर कहलाती है। जब वायु धीरे धीरे चलती है यानी हवा जब धीरे चलती है तो समीर कहलाती है। जब वायु बहुत तेज चलती है तो उसे आंधी या तूफान कहते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे आंधी या तूफान कहते हैं। तूफान कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाता है। आपने देखा होगा जब तूफान या आंधी आती है तब सभी अपने घरों में चले जाते हैं। और देखा होगा आंधियों से पेड़ टूट जाते हैं, खंबे टेढ़े हो जाते हैं। यह वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर देती है, अस्त व्यस्त कर देता है। ये आंधी जब आती है तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। ये मनुष्यों को, पौधों को नष्ट कर देता है। ये नदियों में बाढ़ आने का कारण भी बनता है। पवन की एक निश्चित दिशा होती है। पवन एक समय में एक निश्चित दिशा में बहती है। पवन की दिशा का पता आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखिए, एक मुट्ठी भर रेत लीजिए और उसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिराएं। अब आप देखेंगे कि रेत एक निश्चित दिशा की ओर उड़ता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि पवन की एक निश्चित दिशा होती है। कारखानों की चिमनियों और रेलगाड़ियों के इंजन का धुआं भी पवन की दिशा में चलता है। सूखे पत्ते, कागज के टुकड़े और धूल के कण भी पवन की दिशा में उड़ते दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप हवा में खड़े होते हैं, जब हल्की हवा होती है तो आप देखेंगे उन पत्तों को या कागज के टुकड़ों को ऊपर से अपने हाथों से फेंकेंगे तो वो किस दिशा में उड़ते हैं। एक जैसे कि इसमें लिखा है, धूल के कण पवन की दिशा में उड़ते दिखाई देते हैं। धूप में सूखने के लिए डाले गए कपड़े भी एक निश्चित दिशा में उड़ते रहते हैं। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा भी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता रहता है। इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि एक समय में पवन की एक निश्चित दिशा होती है। पवन की ठीक दिशा का ज्ञान हम पवन दिव्य सूचक यंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। पवन की दिशा बदलती रहती है। पवन में वेग होता है। पवन कभी तेज चलती है और कभी बहुत तेज चलने वाली पवन या हवा को वृक्ष को हिला देती है। आपने देखा होगा जब हवा कभी कभी बहुत तेज चलती है तो वृक्ष को हिला देती है। वह सूखे पत्तों, कागज के टुकड़ों और धूल के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। बहुत तेज चलने वाली हवा पवन, आंधी या तूफान कहलाती है। पवन के वेग को हम बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं। पवन में बल होता है। अपनी साइकिल को पवन की विपरीत दिशा में चलाइए। आप देखेंगे कि आपको साइकिल चलाने में बहुत अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इससे पता चल जाता है कि पवन में बल होता है। पवन का बल ही साइकिल को पीछे धकेलता है। आप कभी भी देखेंगे जब आंधी आएगी तो हमारी साइकिल आगे नहीं बढ़ती, बल्कि बहुत हल्के से बहुत बल लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, जिससे उसे वह पीछे को धकेलता है। आंधी, जो पवन है, वो साइकिल को पीछे को धकेलती है। इसी के कारण हमें साइकिल चलाने में बहुत कठिनाई होती है। यदि आप साइकिल को पवन की दिशा में चलाएं तो वे बड़ी आसानी से आगे बढ़ती जाती है। पवन में बहुत बल होता है। तेज पवन वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ देती है। तेज पवन से बिजली और टेलीफोन के खंभे भी टेढ़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो कहीं कहीं के पेड़ भी जड़ सहित उखड़ जाते हैं और खंभे टेढ़े हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं लोगों के। आपने देखा होगा आंधी से बहुत नुकसान होता है लोगों को। पवन के उपयोग। तेज पवन कई रूपों में उपयोगी होती है। पवन का उपयोग पवन चक्की चलाने में भी होता है। ये पवन चक्कियां अनाज पीसने और
पानी खींचने के काम आती हैं। पवन की शक्ति से पाल वाली नावें और छोटे जहाज भी चलाए जाते हैं तथा ग्लाइडर हवा में उड़ाते हैं। प्राचीन काल में तो अधिकतर नावें पवन की शक्ति से ही चलती थीं। ओके, ये चैप्टर बेटा बच्चों आपको कंप्लीट आ गया, समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का देखिए पवन किसे कहते हैं? चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। खा देखिए पवन की दिशा किससे ज्ञात होती है? पवन की दिशा का ज्ञान हम पवन दिक् सूचक यंत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, घा देखिए पवन की शक्ति के उपयोग लिखिए। पवन की शक्ति से ग्लाइडर हवा में उड़ते हैं, पाल नौकाएं जल में चलती हैं। ओके, अब नंबर 2 देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। का देखिए पवन शक्ति से वायु में उड़ते हैं, क्या? ग्लाइडर। ग्लाइडर ये लिखा है, आप यहाँ लिख देंगे। खा देखिए पवन में होता है, क्या होता है? बल होता है, बल यहाँ लिख देंगे। गा देखिए पवन की बदलती रहती है, क्या चीज बदलती रहती है? दिशा। दिशा ये देखिए लिखा है, यहाँ लिख देंगे। घा देखिए तेज पवन को जड़ से उखाड़ देती है, पेड़ों को। पेड़ों ये लिखा है, पेड़ों ये यहाँ लिख देंगे घा वाले में। ओके, अब ड़ा देखिए धीरे धीरे बहने वाली वायु कहलाती है, क्या कहलाती है? समीर। समीर यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए चलती हुई वायु को पवन कहते हैं, क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, सही। खा देखिए यदि आप वायु में विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो आप तेज दौड़ेंगे। पवन अपनी दिशा बदलती रहती है, सही। घा देखिए पवन का उपयोग पवन चक्की चलाने में होता है, सही। ना हवा को हम देख सकते हैं, गलत। अब देखिए नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में लिखिए। का क्या पवन की गति सदैव एक जैसी रहती है? नहीं। खा देखिए क्या पवन में बल होता है? सही, हाँ। गा देखिए क्या बहुत तेज चलने वाली पवन को आंधी कहते हैं? हाँ, हाँ लिख देंगे। घा देखिए क्या पवन दिव्य सूचक यंत्र से पवन की दिशा ज्ञात की जा सकती है? सही, यानी कि हाँ। सिर्फ ऊपर वाले में नहीं आएगा और इन सब में हाँ आएगा। आपको लिखना है और कॉपी में भी आपको कंप्लीट कर लेना है ये बार। आज हमारा 8 लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।